हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं HCl कंपाउंड। और HCl कंपाउंड जो है नेचर में ये डायरेक्ट भी बन जाता है, कॉम्बिनेशन प्रोसेस से ये बनता है। इसमें अगर एक हाइड्रोजन गैस जो नेचर में प्रेजेंट है, अगर वो मॉइस्ट होती है और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाती है डिफ्यूज सनलाइट में, तो हमें HCl का फॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर HCl कंपाउंड को नहीं बना सकते, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ पर इसको बनाने के लिए हमें इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन चाहिए होता है। और लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम इसको बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक सेटअप और अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है। तो पहले हम उस अरेंजमेंट को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे किन किन स्टेप्स में ये HCl बनता है। ये HCl का लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए अरेंजमेंट है, यानी कि इससे हम लैब में HCl को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब HCl को प्रिपेयर करने के लिए हमें दो रिएक्टेंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हमको चाहिए वो हमारा रिएक्टेंट्स हैं सोडियम क्लोराइड, और उसके अलावा दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों से हमें मिलेगा HCl। यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है, इसकी जगह हम निट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि निट्रिक एसिड जो है ये वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब भाप बनकर उड़ने लगता है ऊपर की तरफ। तो जब HCl बनेगा तो HCl के साथ निट्रिक एसिड भी ऊपर जाने लगेगा। तो सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं NaCl प्लस H2SO4 हमें देगा HCl प्लस Na2SO4, ये हमें मिलेगा। ये होगा कैसे? ये जो थिसिल फनल है, इस थिसिल फनल से हम धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ डालते रहेंगे और यहाँ पर इन दोनों के साथ रिएक्ट होने के बाद यहाँ पर एक गैस इवॉल्व होगी और वो गैस इवॉल्व होकर ऊपर की तरफ जाने लगेगी। तो वो गैस जो इवॉल्व हुई है, जो ऊपर जाएगी, वो गैस होगी HCl गैस। याद रखिए, हम HCl एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, HCl गैस की बात कर रहे हैं। जब ये HCl गैस ऊपर जाने लगेगी और हमें क्या मिल गया होगा? HCl मिल गया होगा, तो हमारा काम हो गया। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम आने लगी। हमें क्या प्रॉब्लम आने लगी कि ये सोडियम सल्फेट जो है Na2SO4 ये हार्ड क्रस्ट फॉर्म करता है। हार्ड क्रस्ट फॉर्म करता है, यानी कि जिस तरीके से घर में कभी कंस्ट्रक्शन होता है तो किसी बकेट में या मग में हम सीमेंट को जब घोल लेते हैं तो उसके बाद उसके अगल बगल जो सीमेंट स्टिक हो जाता है तो वो अपनी क्रस्ट फॉर्म कर लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये यहाँ पर जो है, जहाँ रिएक्शन हो रहा होता है वहाँ पर अपना क्रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये क्रस्ट जो है ये बड़ी हार्ड होती है। अब ये क्रस्ट हार्ड होती है तो इसके नुकसान क्या हुए? इसके नुकसान ये हुए कि हम यहाँ पर जो फ्यूल लगाए हुए थे, जिससे जहाँ से कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने के लिए हम यहाँ पर जो फायर हमने कर रखी थी, एक तो उसका फ्यूल बहुत ज़्यादा ख़त्म होगा। तो इस हार्ड क्रस्ट की वजह से क्या होगा? फ्यूल वेस्ट होगा। चलिए, फ्यूल वेस्ट को भी हम संभाल लेते। लेकिन दूसरा जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था कि ये जब स्टिक हो जाएगी इन वॉल से तो इसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। ग्रास का अपैरेटस है, टूट जाएगा। और रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, आग भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये नुकसान हमें यहाँ होने लगा। अब इसका अल्टरनेट ढूंढना था, क्योंकि हमें HCl तो मिल रहा था लेकिन साथ में ये भी मिल रहा था, और ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता जा रहा था, दिक्कत होती जा रही थी। तो इसका जब एनालिसिस किया गया तो इसमें ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जब हमने टेम्परेचर को, इसी रिएक्शन को जब हमने कराया और इस रिएक्शन में हमें मिला NaCl plus H2SO4 gives you HCl plus NaHSO4। अब देखिए, अब यहां पर हमें सोडियम सल्फेट नहीं मिला, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिला, और ये क्रस्ट फॉर्म नहीं करता है। और हमें क्या मिल गया? हमें अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल गई HCl। पर कंडीशन क्या हुई? कंडीशन ये हुई कि यहां पर जो टेम्परेचर हमने रखा था वो टेम्परेचर कम था 200 डिग्री सेल्सियस से। हमने क्या किया? हमें सोडियम सल्फेट मिला, सोडियम HCl तो मिला, लेकिन HCl के साथ सोडियम सल्फेट भी मिला। अब वो सोडियम सल्फेट क्या था? उसने हार्ड क्रस्ट फॉर्म कर लिया, इसके अगल बगल जम गया, जत्थे जम गए उसके। और उनको क्या है, हम नीचे से जो टेम्परेचर बना रहे थे, एक तो फ्यूल ज्यादा वेस्ट होने लगा, दूसरा इसको हटाना बड़ा मुश्किल हो गया, तीसरा ग्लास का अपैरेटस है, टूटने के चांसेस बन गए। तो हमने जो है इसका अल्टरनेट ढूंढा, और अल्टरनेट ढूंढते ढूंढते क्या ऑब्जर्व किया, साइंटिस्टों ने, उन्होंने देखा कि जब टेम्परेचर 200 से नीचे हम रख रहे हैं
तो उस टाइम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सोडियम सल्फेट बनने की बजाय सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है, और ये क्रस्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्योंकि ये क्रस्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है इसीलिए हमें HCl आसानी से मिलने लगा। तो कंडीशन ये हो गई कि जब हम इसको बनाएंगे तो यहां पर टेम्परेचर, क्या कंडीशन हुई, कंडीशन ये हुई कि टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। अब 200 से नीचे हमें रखना है बनाते हुए, तो हमने हमारा HCl अच्छे से बनने लगा। तो हमने पहले क्या किया, एक अरेंजमेंट किया, उस अरेंजमेंट में हमने एक फ्लास्क लिया, उसके ऊपर एक थिसिल फनल लगाया, थिसिल फनल में H2SO4 डाला, और H2SO4 डालने के बाद यहां पर NaCl था, NaCl और H2SO4 ने रिएक्ट किया तो HCl गैस का फॉर्मेशन हुआ। और HCl गैस हमें पहले भी मिल रही थी जब टेम्परेचर 200 से ऊपर था, लेकिन टेम्परेचर जब यहां पर जो टेम्परेचर था ये ज्यादा था, मोर देन 200, यानी कि 200 से ऊपर था, तो सोडियम सल्फेट मिला, उसने हार्ड क्रस्ट फॉर्म किए, फ्यूल वेस्ट हुआ, अपैरेटस के टूटने के चांसेस बढ़े, नुकसान होने लगा। दूसरा, हमने नाइट्रिक एसिड को यूज नहीं किया क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, और ये कैसा है, वॉलेटाइल है। अब ये HCl गैस जो बनी, इस HCl गैस को हमें ड्राई करना था। HCl गैस को इसको ड्राई करने के लिए हमें यहां पर एक और कंपाउंड चाहिए था जो इसको क्या करे, ड्राई करे। तो हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड ये अच्छे ड्राइंग एजेंट हैं। लेकिन इन ड्राइंग एजेंट्स को जब हमने HCl गैस के साथ यूज किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, HCl के साथ ये क्या कर जाते हैं, ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो HCl के साथ क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते हैं तो हम यहां पर फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को यूज नहीं करेंगे, यानी कि ड्राइंग एजेंट में हम P2O5 और CaO को नहीं यूज करेंगे, नो। वाई नो, बिकॉज दे बोथ रिएक्ट विद दी HCl। अब होगा क्या, HCl गैस जब यहां से आएगी तो हमने यहां पर एक और ड्राइंग एजेंट था हमारे पास, इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, यानी कि कंपाउंड के अंदर से भी पानी खींच लेता है H2SO4। तो ये क्या होगा, यहां पर हमने H2SO4 ही भर लिया, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का आपको ध्यान रखना है, कहां पर कंसंट्रेट रखना है, कहां पर डाइल्यूट रखना है। ये H2SO4 जब हमने इसमें भरा तो ये गैस जो है यहां से एज ड्राई होने के बाद बाहर जाने लगी। अब ये गैस जब ड्राई होने के बाद बाहर जाने लगी तो ये इस वाले गैप से जहां प्रेशर लो था वहां जाने लगी। तो हमने एक दूसरा, यानी कि इस बॉटल से जिसमें H2SO4 भरा हुआ था वहां से वो ड्राई होकर HCl गैस इधर जाने लगी, और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक और अरेंजमेंट किया था, और ये गैस जैसे ही बाहर आई यहां इसमें गिरने लगी और ये इसमें भरने लगी HCl गैस जो है। जब HCl गैस इसमें भरने लगी अंदर की तरफ तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर जो एयर थी वो बाहर जाने लगी, एयर आउट हो गई। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि ये जो गैस है अगर ये इस बीकर में भरती जा रही है और एयर को बाहर जाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो हैवी है। HCl गैस कैसी है, हैवी है कंपेरेटिव टू एयर, इसीलिए तो एयर को बाहर कर रही है और एयर की जगह उसने खुद ले ली। तो ये अरेंजमेंट, जिस अरेंजमेंट से हम HCl गैस को कलेक्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं डाउनवर्ड डिलीवरी। ये कहलाती है डाउनवर्ड डिलीवरी, डाउनवर्ड डिलीवरी। इसी को दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको कहते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। यानी कि अगर वो कहे डाउनवर्ड डिलीवरी, दैट मींस अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि एयर ऊपर जाएगी और हाइड्रोजन गैस नीचे की तरफ, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो नीचे की तरफ जाने लगेगी, HCl गैस नीचे की तरफ जाने लगेगी। तो जब HCl गैस नीचे की तरफ जाने लगेगी तो एयर को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर और डाउनवर्ड कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिलीवरी, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर ये हमें जो HCl गैस मिल गई तो हमने ऑब्जर्व किया यहां पर व्हाइट व्हाइट फ्यूम्स बनने लगे, धुआं धुआं सा उठने लगा। तो वो व्हाइट व्हाइट क्यों बनने लगा कि ये जो HCl गैस है ना, ये जो नेचर में यानी कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है
उस मॉइस्चर से क्या कर लिया, रिएक्ट, उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया और HCl गैस ने खुद को बना लिया HCl एसिड। क्या बना लिया, HCl एसिड, और HCl एसिड का क्या हो गया, फॉर्मेशन। यानी कि यहां पर जब HCl एसिड बनने लगा तो व्हाइट फ्यूम्स बनने लगे, और हम जानते हैं कि HCl केमिकल और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो HCl की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें वो दिखाया है कि ये कलरलेस है, ठीक है, हमने मान लिया। सार इन टेस्ट है, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन इसको कभी टेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ जानना है कि सार इन टेस्ट है। उसके बाद हमने जाना कि ठीक है, हैवियर देन एयर है, ये बात भी हमने मान ली। उसके बाद एक और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने देख लिए। उसके बाद एक लास्ट में एक टॉपिक और दिया, सोल्युबिलिटी, यानी कि ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, 452 टाइम्स एक ड्रॉप वाटर का 452 HCl गैस को अपने अंदर भर सकता है। यानी कि 452 वॉल्यूम्स ऑफ HCl डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे एक वॉल्यूम में, ठीक है। तो इसको ना, अब ये हमने कह तो दिया, लेकिन साइंस है, यहां पर हमें हर चीज को क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने जाना कि ये एक्चुअली वाटर में इतना सॉल्युबल है या नहीं, और दूसरा सपोर्टर ऑफ कंबशन है या नहीं। तो उसको डायग्रामेटिक अरेंजमेंट से हम समझते हैं कि वो सपोर्टर ऑफ कंबशन है या नहीं, और हाईली सॉल्युबल इन वाटर है या नहीं। तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल, वाटर में बहुत ज़्यादा घुल जाती है। ये इसकी सॉल्युबिलिटी को बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम हमने रखा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। इसको हम कहते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक रेड कलर का फाउंटेन बन जाता है, एक फव्वारा बन जाता है। एक्चुअल में हमने क्या किया, हमने नीचे एक इसमें भर कर रखा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, और यहां पर हमने एक ड्रॉपर लगा दिया। इस ड्रॉपर में हमने H2O भर दिया, H2O भर दिया यानी कि वाटर। तो इसमें हमने वाटर रखा। अब हुआ क्या, हमने इसको दबाया। जब हमने इसको दबाया तो यहां पर कुछ वाटर की ड्रॉप्स आ गई। अब वाटर की ड्रॉप्स आई तो क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल था, यानी कि एक वॉल्यूम में 452 वॉल्यूम्स डिसॉल्व हो रहे थे, तो ये ड्रॉप्स खत्म होने लगी। ये वाटर ने अपने अंदर क्या कर ली, डिसॉल्व कर ली। और ये जब वाटर ने अपने अंदर डिसॉल्व कर ली तो इसके पास क्या होगा, कुछ HCl गैस यहां पर बच गई। मैक्सिमम क्या हुई, डिसॉल्व हो गई। तो मैक्सिमम के डिसॉल्व होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे, उस फोर्स की वजह से यहां तक एक फोर्स लगा हुआ था, एक दबाव लगा हुआ था। और वो फोर्स कितना था, यानी कि ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और ये वाला फोर्स, ये दोनों इक्वल थे। तो ये वाला फोर्स और ये दोनों फोर्स, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स, दोनों अगर बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम रहेगा। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो ये वाला फोर्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ये ज्यादा हो गया, तो हमें क्या मिल गया, पहले क्या था, फोर्स और रिएक्शन दोनों बराबर थे। अब नेट फोर्स हमें मिल गई, यानी कि फोर्स माइनस रिएक्शन क्या आना था, जीरो, वो जीरो नहीं आया, F माइनस जीरो समथिंग आ गया। तो नेट फोर्स मिली, और नेट फोर्स क्या कराती है, नेट फोर्स मोशन कराती है। तो वो नेट फोर्स की वजह से यहां पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, और ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऊपर जाने लगेगा इस कैपिलरी के थ्रू। और जब ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऊपर जाने लगेगा तो जैसे ही यहां आएगा, यहां पर क्या है, HCl एसिड, एसिड का फॉर्मेशन हो चुका होगा क्योंकि वाटर की ड्रॉपलेट्स भी पहुंच चुकी हैं, और ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक फाउंटेन मिलेगा, और वो कैसा फाउंटेन होगा, वो रेड फाउंटेन होगा। फाउंटेन क्यों होगा, कि जब भी ये ऊपर की तरफ एक फाउंटेन बनाएंगे अंदर, तो वो जब HCl एसिड से रिएक्ट करेगा तो रेड कलर का फाउंटेन जो है बन जाएगा। तो रेड कलर का फाउंटेन क्या दिखा रहा है, रेड कलर का फाउंटेन दिखा रहा है कि ये एक तो एसिडिक है, HCl एसिड। दूसरा वो ये दिखा रहा है कि ये जो HCl गैस थी ये हाईली सॉल्युबल थी, यानी कि वाटर में बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं होती तो यहां का प्रेशर रिड्यूस नहीं होता और ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऊपर नहीं जाता। तो यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो गए, इसीलिए यहां का ये जो सॉल्यूशन है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगा, ये सॉल्यूशन नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगा।
तो इस एक्सपेरिमेंट को हमने नाम दिया फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है यहाँ पर हमने क्या भरा है, तो हमें याद होना चाहिए यहाँ पर वाटर है, वो उसको नेमिंग दे देगा कि ये ए है, ए में क्या होगा, वाटर होगा, फाउंटेन का कलर कैसा होगा, रेड होगा। यहाँ पर जो भरा हुआ है वो HCl एसिड नहीं है, HCl गैस है। यहाँ पर जो हमने भरा हुआ है ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। प्रेशर रिड्यूस होगा, प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये ऊपर जाने लगेगा क्योंकि अंदर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ये फिजिक्स का पार्ट है, प्रेशर का रिड्यूस होना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इसका ऊपर जाना। तो ये एक प्रॉपर्टी हमने ये इसकी जान ली। एक दूसरी प्रॉपर्टी कि कंबशन क्या है, वो जलने में मदद करती है या नहीं, या खुद जलती है या नहीं। तो इसके लिए भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में हमने एक कैंडल को रखा और वो कैंडल जल रही थी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक और टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब में HCl गैस थी। क्योंकि इसमें HCl गैस थी तो इस HCl गैस को हमने इसमें डाल दिया, पोर कर दिया। तो ये HCl गैस जब इसमें आ गई तो इसको भी जगह चाहिए अब रहने के लिए। क्योंकि इसको जगह चाहिए तो एयर को क्या होना पड़ेगा, एक्सपेल आउट होना पड़ेगा। एयर क्या हो जाएगी, आउट। एयर आउट होने के बाद क्या होगा, O2 तो इसमें रहेगा नहीं, और जलाने के लिए किसी भी चीज़ को किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो अब ऑक्सीजन यहाँ है नहीं, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि HCl गैस के होते हुए ये कैंडल जो है बुझ गई, एक्सटिंग्विश। ये कैंडल बुझ गई तो इससे क्या ऑब्जर्व हुआ कि HCl गैस ना तो खुद जल रही है और ना ही जला रही है। ये फिजिकल पार्ट आपको HCl का समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम जो है HCl की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वो मेटल के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन कैसे लिबरेट करता है, ऑक्साइड्स के साथ H2O बनाता है, कार्बोनेट्स के साथ CO2 रिलीज करता है। सब हम पढ़ने वाले हैं इसके पार्ट 2 में। थैंक यू।